अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मारिया सलीम और आज की वीडियो में नेक पेन एक्सरसाइजेज़ की चौथे वीक की प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सरसाइजेज़ बिल्कुल सेम होंगी लेकिन उनका बस थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वीक 4 की एक्सरसाइजेज़ जो हैं बिल्कुल सेम हैं। एज़ ऑलवेज सबसे पहले अपने पोस्चर को चेक करके एक्सरसाइज करनी है आपने, क्योंकि अगर आपने गलत पोस्चर में बैठ के या गलत पोजीशन में बैठ के एक्सरसाइज की तो उस एक्सरसाइज का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज थी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मसल्स जो हैं वो शॉर्ट हुए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए होते हैं, उनकी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और स्ट्रेचिंग से मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइटनेस होती है ना वो कम हो जाती है, इससे उनकी लेंथनिंग होती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। फर्स्ट वीक में स्ट्रेच को होल्ड किया था हमने 10 सेकेंड के लिए। सेकेंड और थर्ड वीक में हमने होल्ड को बढ़ाते हुए 20 सेकेंड कर दिया। फोर्थ वीक में हमने इस होल्ड को लेके आना है 30 सेकेंड तक। आपने अचानक अचानक नहीं करना, यानी अगर आप फर्स्ट वीक में 10 सेकेंड कर रहे थे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपने 10 किया, चौथे दिन आप इसको 12 करें, फिफ्थ डे आप उसको 14 सेकेंड करें, सिक्स डे 17-18 सेकेंड करें, और उसके बाद सेकेंड वीक जैसे स्टार्ट हो आप उसको 20 सेकेंड कर दें। या तो इस तरह से आप स्लोली स्लोली लेके इसको चलें। ठीक है, फिर 20 सेकेंड जब आपको हो जाए सेकेंड वीक में, आपने क्या करना है, उसको 20 से 22 सेकेंड, 2 दिन बाद 24 सेकेंड, 2 दिन बाद 26 सेकेंड, इस तरह से। और इस तरह आपने फोर्थ वीक तक 30 सेकेंड तक का होल्ड जो है इसको गेन करना है। सेकेंड एक्सरसाइज चिन टक्स। चिन टक्स हमारी स्कल को हमारी स्पाइन से जोड़ने वाले जो मसल्स होते हैं ना, छोटे छोटे, उनकी स्ट्रेचिंग और उनकी मूवमेंट को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होती है, उनकी सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर उनमें कोई टाइटनेस वगैरह हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता इससे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चिन टक्स को आपने बढ़ा देना है 15 से 20 तक। ठीक है, अब आपने फोर्थ वीक में ये 15 नहीं 20 दफ़ा करने हैं। ठीक है, वो फिर लेकिन उसको बढ़ाना उसी तरह से जैसे मैंने आपको स्ट्रेच के बारे में बताया। आपने इनको भी 2-2 दिन बाद एक आपने रेपिटेशन बढ़ा दी, फिर 2 दिन बाद एक रेपिटेशन बढ़ा दी, इस तरह से करके। थर्ड एक्सरसाइज जो आइसोमेट्रिक्स है, ये गर्दन के ओवरऑल जो पट्टे हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, सोने से पहले कर लें या सुबह उठ के कर लें, ये आपने हर सूरत करनी है। और इसका होल्ड आपने 5 सेकंड ही रखना है। लास्ट टाइम हमने होल्ड बढ़ाया था 3 सेकंड से 5 सेकंड। इस दफ़ा हम फोर्थ वीक में इसकी रेपिटेशन बढ़ाएंगे, हम उसको 5 सर्कल्स की बजाय 10 सर्कल्स पूरे करेंगे। ठीक है, 5 दफ़ा की बजाय 10 दफ़ा हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। फिर आ जाती हैं नेक की जनरल एक्सरसाइजेज, जिसको हम थर्ड वीक तक 15-15 दफ़ा कर रहे थे। अब फोर्थ वीक में हमने उसे 20 तक लेके आना है। 20 टाइम्स एक एक एक्सरसाइज आपने करनी है। थर्ड वीक में जो हमने शोल्डर की एक्सरसाइजेज शुरू की थी, वो नेक की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनको नेक स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज कहते हैं। ये नेक की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। तो इनको हम लास्ट टाइम मैंने जो बताया था कि आप शुरू करेंगे 5-5 दफ़ा। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ा के जब आपका चौथा हफ्ता स्टार्ट होगा उसमें आपने 10-10 दफ़ा करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब कोई भी एक्सरसाइज आपने इस तरह नहीं बढ़ानी कि आप पूरा हफ्ता उसको 10-10 दफ़ा करते रहे हैं और अगले हफ्ते एकदम से आपने सिर्फ 20 दफ़ा करना शुरू कर दिया है। इस तरह नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रेच को जिस तरह से आपने होल्ड बढ़ाना है कि 2 दिन के बाद 1 सेकंड बढ़ा दिया, फिर 2 दिन के बाद 1 सेकंड बढ़ा दिया, इस तरह से करके। ठीक है, या 2 सेकंड बढ़ा दिए। होल्ड को भी इसी तरह से बढ़ाना है, लेकिन जब आपने रेपिटेशंस को भी बढ़ाना है तो इसी तरह से बढ़ाना है कि एक दिन आप कर रहे हैं, पहले दिन कर रहे हैं 10 सेकंड, सॉरी, पहले दिन आप कर रहे हैं 10 रेपिटेशंस। ठीक है, दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन आप उसको 12 कर लें, चौथे दिन आप उसको 14 कर लें, या हर रोज़ एक एक रेपिटेशन बढ़ाते जाएं। पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, इस तरह से 12, 13, 14, इस तरह करके आप उसको 20 पे ले आएँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना। ठीक है, वरना मसल्स फटीग हो जाते हैं और आपको
एक्सरसाइज के बाद जो है वो दर्द महसूस होगा। तो यहाँ हमारा 4th वीक भी हो जाता है कंप्लीट। अब आपने इन एक्सरसाइजेज को मेंटेन करना है, इनको कंसिस्टेंसी से अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई और मुझसे कुछ पूछना है आपने, तो आप मुझे फ़ेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।